बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई सुल्तान ज़ीब बुनीर और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खपल कारोबार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मलेशिया ज़ुबान में जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है का और ता को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और का और ता को इस्तेमाल करके हम इससे सवालिया जुमले, फिर नफ़ी जुमले और फिर सवालिया और नफ़ी जुमले कैसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, इस पर हम चंद जुमले बना लेते हैं ताकि आप बासानी समझ जाए। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, रोमा दिया बसार, रोमा दिया बसार। इंग्लिश में हम कहते हैं हर हाउस एज बिग, हर हाउस एज बिग, उसका घर बड़ा है। इस जुमले को अगर हम मलाई में कन्वर्ट करेंगे, मलाई में इसको सवालिया बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसके आखिर में हम सिर्फ ता लगाएंगे और इस आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाएंगे, तो इससे ये जुमला हमारा सवालिया बन जाएगा। जैसा कि रोमा दिया बसार ता, रोमा दिया बसार ता, हर हाउस हर हाउस बैग। तो इंग्लिश में भी सिर्फ हम एस को आगे करके उस जुमले को, तो इससे सवालिया जुमला बन जाता है। क्या उसका घर बड़ा है, क्या उसका घर बड़ा है। इस पर हम एक और जुमला भी बना लेते हैं, रोमा दिया बसार, रोमा दिया बसार। लेकिन अगर इसको हम क्वेश्चन वाले जुमले में, सवालिया वाले जुमले में कन्वर्ट करेंगे तो इसके आखिर में हम सिर्फ का लगाकर भी इसको हम सवालिया जुमला बना सकते हैं। जैसा कि पहला जुमला रोमा दिया बसार, हर हाउस एज बिग, हर हाउस एज बिग, उसका घर बड़ा है। तो इसको अगर हम सवालिया में कन्वर्ट करेंगे, रोमा दिया बसार को सिर्फ आखिर में का और क्वेश्चन मार्क लगा के इसको हम सवालिया जुमला बना सकते हैं। एज हर हाउस एज बिग, क्या उसका घर बड़ा है। तो सिर्फ ता और का लगाकर हम जुमले को सवालिया बना सकते हैं। और अक्सर हम इसी तरह भी बोला करते हैं उर्दू में, उसका घर बड़ा है कि नहीं, उसका घर बड़ा है कि नहीं। तो इसमें सवालिया भी है, नहीं भी है। तो इसको अगर हम मलाई में बोलेंगे तो रोमा दिया बसार का ता, रोमा दिया बसार का ता, का भी लगाएंगे, ता भी लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो इससे हमारा जुमला सवालिया भी बन जाएगा और नफ़ी भी बन जाएगा। जैसे इंग्लिश में हर हाउस एज बिग और नॉट, हर हाउस एज बिग और नॉट, इसका घर बड़ा है कि नहीं। इसी तरह कड़े इतू बरसे, कड़े इतू बरसे, डेट शॉप इज क्लीन, डेट शॉप इज क्लीन, वो दुकान साफ सुथरा है। इसको अगर हम नफ़ी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सवालिया में कन्वर्ट करेंगे, कड़े तू बरसेता, कड़े तू बरसेता, सिर्फ आखिर में ता और क्वेश्चन मार्क लगाकर भी हम इसको सवालिया जुमला बना सकेंगे। एज डेट शॉप क्लीन, क्या वो दुकान साफ सुथरा है। इसी तरह हमारे पास नफ़ी जुमले हम मलाई में कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम इंग्लिश में अक्सर नॉट लगाकर जुमले को नफ़ी बनाते हैं, इसी तरह मलाई में भी ही इसी तरह है। कड़े इतू बरसे, कड़े इतू बरसे, इंग्लिश में हम कहते हैं डेट शॉप इज़ क्लीन, वो दुकान साफ है। इसी तरह कड़े इतू तबरसे, कड़े इतू तबरसे, इसको हमें जो कड़े इतू बरसे को हमने नफ़ी में कन्वर्ट कर दिया, तो सिर्फ हमने ता लगाकर इसको नफ़ी बना दिया है। कड़े इतू तबरसे, डेट शॉप इज़ नॉट क्लीन, वो दुकान साफ सुथरा नहीं है। इसी तरह अगर हम
नफी जुमलों से सवालिया जुमले बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे। रोमा दिया तबसार, रोमा दिया तबसार ये नफी वाला जुमला है। इसको अगर हम सवालिया में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। रोमा दिया तबसार को, रोमा दिया तबसार का, क्या उसका घर बड़ा नहीं है, क्या उसका घर बड़ा नहीं है। और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे एज हर हाउस नॉट बिग, एज हर हाउस नॉट बिग, सवालिया मार्क लगाकर इसको हम नफी और सवालिया दोनों बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ दो मुख्तसर अल्फाज का हमने इस्तेमाल करके इसकी मदद से आप सैकड़ों की तादाद से फिक्रे बना सकते हैं। सिर्फ ता और का इस्तेमाल सीखकर आप इससे सैकड़ों की तादाद में खुद भी मज़ीद फिक्रे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगले दिनों भी हम इस तरह के कुछ अल्फाज लेकर आएंगे जिसकी मदद से आप बासानी मलेशिया ज़बान को सीख सकेंगे। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।